गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आज चैप्टर टू डिस्कस करेंगे। अपना चैप्टर है गोस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो लेट्स स्टार्ट। इसका जो फर्स्ट टॉपिक अपना है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स का मीन होता है, फ्लक्स का मीन है फ्लो। फ्लो का मतलब बहना, ठीक है। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया। ठीक है, कोई भी एरिया है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पास हो रही हैं, तो उनकी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो उसमें से पास हो रही हैं, उसको हम ये कहते हैं फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इसको मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं वो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए फ्लैट एरिया, थ्रू ए फ्लैट एरिया एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर फाई ई, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। या इस इक्वेशन में हम ये भी लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। ओके, और हियर थीटा इज an angle between E vector and A vector। तो आप इसमें देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, और साथ में उनके बिटवीन है वो एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। मतलब ये सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस टाइप से क्या है प्लेस्ड है, उस पर भी ये क्या करता है डिपेंड करता है। ठीक है, अपने इसमें देखिए, अपने इस में जो आपको दिखाया गया है उसमें ये सरफेस इस टाइप से रखी हुई है। ठीक है, अब जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, इस सरफेस के ऑलवेज क्या रहेगा परपेंडिकुलर। तो एरिया तो बना हो गया ए वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हो गया इस डायरेक्शन में, ये इस तरह से रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर है वो ए यहाँ है, तो इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो कितना होगा, देखिए ये तो अपना होगा इसमें एरिया इस टाइप से रखा हुआ है, तो ये तो होगा इसका एरिया वेक्टर, और ये इधर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई और एरिया वेक्टर ये हो गया, तो इनके बिटवीन जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, तो ये फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा, और इनके बिटवीन जो एंगल है उस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सरफेस है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किस टाइप से रखी हुई है उस पर भी वो डिपेंड करेगा। अगर ये सरफेस इस तरह से होगी तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि ई और ए दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम फ्लक्स इसके थ्रू क्या होगा, पास होगा। अगर सरफेस ऐसे रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा और एरिया ऐसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। इस कंडीशन में इसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। ठीक है, तो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और डॉट होता है वो किसमें ओपन होगा, कोस में, तो फाई ई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अब देखिए आगे फाई ई इक्वल टू अपना पास आ गया ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर है ई ए कोस थीटा, जहाँ मैंने आपको बता दिया थीटा इज एन एंगल बिटवीन, थीटा इज एन एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। क्लियर? अब देखिए इसमें स्पेशल कंडीशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है इफ थीटा इज
0 डिग्री, that is electric field E vector and area vector are parallel to each other. ओके, तो पैरेलल होंगे तो उस कंडीशन में cos थीटा cos 0 1, तो अपना फ्लक्स आ जाएगा phi E इक्वल टू ई ए, और ये फ्लक्स होगा वो होगा अपना पॉजिटिव, ये फ्लक्स होगा पॉजिटिव फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स का मीन क्या है? इसका मीन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लिव द सरफेस, ठीक है, और भी सरफेस है उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तो फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर है, सरफेस के, देखिए ये अपनी सरफेस हो गई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा? पास होगा, और ये फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव फ्लक्स। क्लियर? सेकंड केस इसमें है, इफ थीटा 90 डिग्री, दैट इज E vector and A vector are perpendicular to each other, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब मीन ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस सरफेस के पैरेलल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के पैरेलल होगा इस तरह से, तो अपने जो एरिया वेक्टर हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स है, तो आप पता है कोस थीटा इक्वल टू कोस 90, तो कोस 90 0, इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा वो 0। क्लियर? और थर्ड केस अपना है, इफ थीटा 180 डिग्री, that is E vector and A vector are opposite in direction। तो इस कंडीशन में जब अपोजिट होंगे तब इस कंडीशन में अपना होगा phi E इक्वल टू ई ए cos 180, और cos 180 माइनस आ जाएगा माइनस का ई ए, इट मीन्स ये फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव। नेगेटिव का मीन क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एंटर द सरफेस, मतलब उस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एंटर करेंगे। ओके, क्लियर हो गया? थीटा इक्वल टू 0 का तब मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा और फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, और थीटा 90 होगा तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, और थीटा 180 होगा तो फ्लक्स उसमें एंटर करेगा, मतलब फ्लक्स कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब आपने देख लिया फ्लक्स है वो एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसमें हम देखा इसकी SI यूनिट
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखो फॉर्मूला था अपना फाई ई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। तो आपको पता है ई की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, और कोस थीटा की कोई यूनिट होते नहीं है, यूनिट लेस होता है। और इसकी डायमेंशंस देखें, डायमेंशन न्यूटन के लिए m l t-2, मीटर के लिए आ जाएगी अपने पास l स्क्वायर और कूलम के लिए 80। तो अपने पास आ जाएगा m l क्यूब t-3 और a-1 m1 L1 और 2 3 t-2 तो -3 हो जाएगा a-1, ठीक है। और ये ध्यान रखना थीटा है वो 0 डिग्री के इक्वल है और यह उससे ग्रेटर है और 90 से लेस है। इस कंडीशन में फ्लक्स फाई ई फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव, ठीक है। और थीटा 90 ओनली थीटा 90 डिग्री हो तो नो फ्लक्स पास, नो फ्लक्स पास पासिंग थ्रू सरफेस। और थीटा है वो 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस देन इक्वल हो, तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो उस सरफेस के अंदर एंटर करेंगे। क्लियर? तो इसकी ध्यान रखना, ये इसकी डेफिनेशन और इसका ये यूनिट और इसकी डायमेंशन बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें एक टर्म आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एरिया वेक्टर। अभी यूज हुआ इसमें एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का जो इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस। कोई भी सरफेस की है ना, उसका इसका मैग्नीट्यूड होगा उसके एरिया के इक्वल होगा। एंड द डायरेक्शन इज अलोंग द यूनिट वेक्टर एन कैप परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, इसी मान लीजिए ये मोबाइल आप देख रहे हो, ये इसकी सरफेस है, ठीक है। अब इसका एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, तो इस एरिया वेक्टर का जो एरिया होगा वो तो इसके सरफेस के एरिया के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड तो, और डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन होगी वो क्या, कौन सा करेगा, एन कैप। तो ए वेक्टर इक्वल टू होगा ए एन कैप। तो ए तो उसका हो गया मैग्नीट्यूड और एन कैप हो गया, एन कैप हो इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना, ये टर्म बार बार यूज होती है, तो आप ध्यान रखना इसमें एरिया वेक्टर होगा जो भी अपने को सरफेस है उसके एरिया के इक्वल होगा, और इसकी डायरेक्शन होगी उस सरफेस के परपेंडिकुलर एन कैप की डायरेक्शन में होगी। ओके, अब देखिए अब तक हमने डिस्कस किया था, उसमें जो सरफेस थी वो फ्लैट थी और इलेक्ट्रिक फील्ड था वो यूनिफॉर्म था। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड एरिया इज नॉट फ्लैट, मतलब एरिया फ्लैट नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटायर सरफेस को स्मॉल एरिया सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, जिनके एरिया हैं डेल A1 वेक्टर, डेल A2 वेक्टर, डेल A3 वेक्टर, ठीक है। और टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू इंटायर एरिया, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसको फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट डेल A2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट डेल A3 वेक्टर अप टू सो ऑन। क्लियर? या इसको हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू आई सिग्मा आई 1 टू एन ई आई वेक्टर डॉट डेल आई वेक्टर। क्लियर? ओके, आगे देखिए अब इफ डेल ए आई
टेंस टू 0। एरिया है वो क्या, वेरी स्मॉल है। क्या है, वेरी स्मॉल। ये सेगमेंट है वो वेरी स्मॉल है। तो उस कंडीशन में इस समेशन के जो साइन को हम इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a surface is given as phi e equal to e, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा e और डॉट आ जाएगा डी। क्लियर हो जाएगा। मतलब इसमें सिग्मा के साइन को हम इंटीग्रेशन के साइन से और डेल ए आई को हम डी ए वेक्टर से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर। सरफेस इज क्लोज्ड, तो उस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा वो होगा क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके, क्लियर। इस कंडीशन में जो फ्लक्स है वो क्या होगा, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। या इस पर जो सर्कल का जो साइन है वो क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन को शो करता है। अब ये क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स है वो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ओके, तो ये था अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक के फ्लक्स। थैंक यू। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस कर लिया। अब उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू 200 I k प्लस 300 J k वोल्ट मीटर इनवर्स प्लेस्ड इन एरिया ए वेक्टर इक्वल टू 5 × 10⁻³ J k मीटर स्क्वायर। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था आपको मैंने फॉर फ्लैट सरफेस, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, ई वेक्टर 200 I k 300 J k, फिर यहाँ डॉट आ जाएगा 5 × 10⁻³ J k। तो I का J के साथ डॉट होगा वो 0। तो आपको पता है कि I का J के साथ, J का K के साथ या K का I के साथ ये होता है वो 0 होता है। और I का कैप का I कैप के साथ डॉट हो, J का J के साथ और K का K के साथ वो होता है इसमें 1। ठीक है, तो आप देखो इसके साथ होगा वो हो जाएगा 0, इसके साथ होगा 300 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 10 पावर आ जाएगी -3। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा 1.5 वोल्ट, और इसकी यूनिट क्या थी, वोल्ट मीटर इनवर्स, और इसमें आ जाएगी मीटर, तो इसकी यूनिट बन जाएगी वोल्ट मीटर। ठीक है, तो एक सिंपल न्यूमेरिकल। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, calculate the electric flux through rectangle of sides 5 cm and 10 cm kept in the region of a uniform electric field 100 Newton per coulomb. The angle of theta is 60 degrees. Suppose theta becomes 0. What is the electric flux? Okay, तो अपने को गिवन है तो इसमें हमने को लेंथ गिवन है और विड्थ है, तो इससे हम एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ है वो 5 × 10, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो मीटर में आ जाएगा 50 × 10⁻⁴। 1 सेंटीमीटर को 10⁻² स्क्वायर करेंगे तो -4। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है
100 न्यूटन पर कूलम। ओके, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो फाई ई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। यही है। और फर्स्ट केस क्या है, इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा तो फाई ई इक्वल टू ई है वो अपना ई ए कोस 60 आ जाएगा नहीं, तो ई अपना है 100, ये अपने को हमने कैलकुलेट कर लिया, और कोस 60 कितना होगा 1/2। ओके, इसको कर देंगे 25 10 पावर -2, और यूनिट बताई थी मैंने आपको इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। और इफ थीटा इज 0 डिग्री तो उस कंडीशन में फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए कोस 0, ई ए ई 100, ये 15 × 10 पावर -4 × 1, उसको करेंगे तो फाई इक्वल टू 50 × 10 पावर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके।